बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान फ़खर और आप देख रही हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर विद ज़ीशान फ़खर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही सिंपल लेक्चर है और वो है बेसिक एग्रीकल्चर के ऊपर कि एग्रीकल्चर है क्या चीज़। बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज़। इसमें हमें समझ आ रही है कि एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा इल्म है जिसमें हम बुनियादी असूल इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी अपनी क्रॉप को ग्रो करते हैं। उसमें जो हमें साइंसी इल्म है कि कब पानी देना है, कब खादें देनी है, ज़मीन को किस तरह बनाना है वो, और आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। और जो फार्मर है, जो किसान है, जो क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका तर्जबा, जब ये दोनों मिलते हैं और हम उसे क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। और इसी तरीके से एनिमल, जो जानवरों को हम पालते हैं इंसानों की ज़रूरत के लिए, ये है एग्रीकल्चर। अगर हम इनको इसको इन शॉर्ट देखें तो एग्रीकल्चर इज इक्वल टू क्रॉप प्रोडक्शन प्लस एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो इस एग्रीकल्चर में दोनों ही आती हैं, क्रॉप प्रोडक्शन भी हम करते हैं इंसानों के इस्तेमाल के लिए, ज़रूरियात के लिए, उनकी नीड्स पूरा करने के लिए, और उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री भी हम करते हैं। तो ये है एग्रीकल्चर सिंपल। मेन ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कुछ जो मेन ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, जैसे सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शाख है वो है एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल। एग्रोनॉमी में हम क्रॉप्स को स्टडी करते हैं एंड सॉइल को, ठीक है। क्योंकि एग्रोनॉमी की जो डेफिनेशन है वो है द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मेंटेनेंस इज कॉल्ड एग्रोनॉमी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी क्रॉप कब कब लगती हैं, कैसे लगती हैं, उसके लिए कैसे ज़मीन बनानी है, कौन सी खादें डालनी है, ये सब कुछ। और सॉइल, और जो हम खादें लगा रहे हैं और जो हम मिट्टी में लगा रहे हैं, और हमने उस मिट्टी को किस तरीके से उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमने मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये एग्रोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में कल्टीवेशन करते हैं हम किसी चीज़ का, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स सब्जियों के बारे में, और फ्लावर्स के बारे में। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, जानवर पालते हैं, जैसे कि गाय हो गई, बकरियां हो गई, और पोल्ट्री, मुर्गियां वगैरह हो गई। इसमें ये एनिमल हस्बेंड्री है। अभी मैं ये बिल्कुल टू द पॉइंट बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम जो मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इरिगेशन के लिए, ठीक है, इरिगेशन टेक्नोलॉजी हो गई, फार्मिंग एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए हम, जैसे हम ये आजकल जो नए टेक्निक्स आई हुई हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, और दूसरे जो फार्मिंग के जो टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों वगैरह में, जैसे ट्रैक्टर हो गए, ये सॉइल बनाने के लिए टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये हमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कितनी पैदावार हासिल कर रहे हैं और मार्केटिंग कैसे करनी है, और हमें अपनी जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस या उससे हमें कितना प्रॉफिट हासिल हो रहा है किसान को, ये हम सब कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कितनी ज़रूरत है ये सब कुछ। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, कहते हैं कि इम्पोर्टेंस मतलब एक इसकी क्या है। एग्रीकल्चर देखें, प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब ज़रात के ही थ्रू हमें इंसानों को खुराक मुहैया होती है, और एज वेल एज जानवरों को भी। गिव रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, शुगर केन। अब ज़रात करके ही हमें इंडस्ट्रीज़ को कॉटन मिलता है, शुगर केन गन्ना मिलता है, जिससे हम चीनी वगैरह बनाते हैं, कॉटन से हम और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं। तो सब चीज़ हमें किससे मिलती है, फार्मिंग अपना एग्रीकल्चर से ही मिलता है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पीपल। एग्रीकल्चर से क्या होता है कि जो देहाती इलाके हैं उनमें जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के मौके मुहैया होते हैं, ठीक है। सपोर्ट कंट्रीज इकॉनमी, और कंट्री, एक मुल्क की जो इकॉनमी है ना, उसमें सबसे जो अच्छा रोल या बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है, ज़राअत का होता है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन रीजन एंड पर्पस। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये इस तरह की फार्मिंग होती है जो एक स्मॉल फार्मर जिसके पास थोड़ी सी लैंड हो, और वो उसके ऊपर फार्मिंग करे सिर्फ अपने ही यूज़ के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग किसे कहते हैं, मतलब उसमें
अगर उसने जानवर रखे हुए हैं या क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है, वो किससे कमर्शियल फार्मिंग के लिए कर रहा है, मतलब ये सेल आउट करने के लिए। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग आ जाता है, उसमें क्या होता है, क्रॉप्स प्लस प्लस एनिमल्स, बहुत प्लांटेशन फार्मिंग। और लार्ज स्केल सिंगल क्रॉप, जैसे कि ये बड़े बड़े मिलों के वो होते हैं, मिल्स के लिए, जैसे हम टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, इस तरह और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसको हम मतलब लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। और किसके लिए करते हैं हम, वो हम करते हैं कमर्शियल के लिए। तो ये चंद बातें हैं, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट, जो मैंने लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं को उर्दू में डिफ़ाइन किया है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक अच्छी वीडियो भी लेके आऊँगा जब इस वीडियो के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।